Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. In reasoning, today we learn about the square and square root. Okay, so our topic is square and square root. So firstly, I introduce with square. What is square? Square is a number obtained when you multiply a number by itself. क्या है स्क्वायर? एक नंबर होता है। कब आता है स्क्वायर हमारे पास? जब हम एक नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा? स्क्वायर नंबर। तो यही कहा गया है स्क्वायर इज अ नंबर ऑब्टेन व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपके पास 2 है, हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 4। तो 4 क्या है? 4 है स्क्वायर ऑफ 2। 4 है आपका स्क्वायर ऑफ 2। क्लियर? तो जो 4 होगा वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर ऑफ 2 कहलाएगा। मीन्स 2 का स्क्वायर है 4। तो क्लियर हो गया सभी को कि स्क्वायर एक नंबर होता है जब हम उस नंबर की खुद से ही मल्टीप्लाई करें। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम स्क्वायर जो होता है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसे राइट कर देते हैं। इसकी नोटेशन भी होती है। स्क्वायर को हम जब नोट करते हैं तो उसके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं। जिस भी नंबर के ऊपर पावर 2 लगी होती है इट मीन्स वो उस नंबर का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर में क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ये मीन्स यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हो गया सभी को? तो स्क्वायर इज अ नंबर व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट। बिल्कुल स्क्वायर का अपोजिट। ओके, स्क्वायर का अपोजिट होता है। स्क्वायर रूट भी एक नंबर होता है। स्क्वायर रूट इज अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, क्या होता है कि स्क्वायर रूट इज अ नंबर, ये भी नंबर है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाइड। ओके, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब हम उसकी मतलब जो नंबर हमारे पास प्रोड्यूस होके आया, जैसे 4 आया तो ये किस किस की मल्टीप्लाई से होकर आया है? तो ये आया है 2 मल्टीप्लाई 2 से। तो जो 2 होगा वो क्या होगा? 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है। क्लियर हो गया? अब जो स्क्वायर रूट होते हैं उसमें हमें कुछ पॉइंट ध्यान करने हैं। सबसे पहले आता है कंप्लीट स्क्वायर नेवर एंड विद ओड नंबर ऑफ 0। जब भी हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर निकालते हैं किसी नंबर का, ये चेक करना है कि भाई गिवन नंबर हमारा परफेक्ट मतलब स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लास्ट में 0 हो तो हमें ये चेक करना है 0 हमारी ओड नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारे नंबर है उसकी हमने स्क्वायर निकालना है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे आपके पास है 100, आप ये कहोगे कि 100, इसको देख के आपको पता लगाना है कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, या फिर ये किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसी नंबर के लास्ट में आप ये 0 काउंट करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेवर एंड विद ओड नंबर ऑफ 0। मीन्स ओड नंबर ऑफ 0 नहीं होनी चाहिए। लास्ट में कितनी 0 होनी चाहिए? या तो 2 हो या 4 0 हो या 6 0 हो या 8 0 हो। ठीक है, ये सब जीरोस होनी चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हो? इस नंबर का स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर रूट कब होगा? जब हमारे नंबर में जो जीरोस हैं वो क्या हो? वो इवन नंबर की फॉर्म में हो। 2 जीरोस हो, 4 जीरोस हो, 6 जीरोस हो, 8 जीरोस हो, तभी आप ये कह सकते हो कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 कैन नेवर बी कंप्लीट स्क्वायर। कि किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे कि भाई आपका एक नंबर है 473, ये नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है? 3, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नोट स्क्वायर। ठीक है, नोट अ स्क्वायर, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कब होगा? जब आपके पास क्या हो?
लास्ट में इन डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट हो, 1 हो, ठीक है, 0 हो, 4, 6, 9 ये सब हो तो आपका क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हो गया स्क्वायर में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये ध्यान करेंगे कि स्क्वायर को नोट कैसे करते हैं। अब आपके पास नोटेशन आती है स्क्वायर की। तो जब भी हमें एक स्क्वायर नंबर है, जैसे a इज़ अ नंबर, a एक आपके पास नंबर है और आपने ये बताना है कि इसका स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, फाइंड स्क्वायर ऑफ a का स्क्वायर निकालो। तो a का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, a स्क्वायर ऐसे राइट कर देंगे। मीन्स स्क्वायर जो होता है वो इस 2 रेज टू पावर में डिनोट होता है कि भाई a की पावर 2, तो इसको राइट करेंगे a मल्टीप्लाई a। तो ये होगी आपकी नोटेशन। a जब भी आपके पास मान लो b नंबर हो या कोई भी नंबर हो तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर निकालते टाइम उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो क्या निकल जाएगा, उन नंबर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर निकालना तो इजी है और सभी बच्चों को 1 से लेकर के 30 तक तो एटलीस्ट स्क्वायर लर्न होने चाहिए ताकि हम अपनी मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर सकें। उसके बाद आते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। स्क्वायर रूट, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी नंबर का तो एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टर करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, 2 नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड। फर्स्ट आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, आपके पास जो भी नंबर गिवन होगा, मान लो आपके पास 625 गिवन है, ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो क्या करोगे, यहाँ से ये पहले 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है और 5 ओड नंबर है और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर में यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। लेकिन 5 हमारे यहाँ पे ओड नंबर है तो इसलिए डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, 6 + 2 8, 8 + 5 13, तो नहीं होगा चेक। ये 3 से भी डिवाइड, तो हम इसको डायरेक्टली 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ से कितना आएगा, 1 रिमाइंडर, यहाँ लग जाएगा 12, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 25 हो जाएंगे ये, और 5 5 जा 25। अब नेक्स्ट अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 रिमाइंडर यहाँ से, अब ये 25 हो जाएंगे और 5 5 जा 25। अब यहाँ से 5 5 जा 25। जब तक आपका 1 आ जाए आप ऐसे ही इसको डिवाइड करते रहोगे। ओके, अब हमें क्या निकालना है, 625 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। क्लियर हो गया। ये साइन जो होता है ये होता है आपका स्क्वायर रूट की नोटेशन को शो करता है। स्क्वायर रूट, जैसे आपका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट आपने निकालना है और इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हाफ में होती है। कहने का मतलब यहाँ 3 है, तो इसका मतलब जब आपके पास ये इस टाइप की नोटेशन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तभी आपका कंप्लीट 3 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 625 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमने ऐसे राइट कर दिया, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम राइट करेंगे इसके फैक्टर। तो 625 के जो फैक्टर आए वो क्या है, यहाँ से देखो 5 × 5 × 5 × 5 मीन्स 4 टाइम्स आपका 5, ठीक है, ये हो गया आपका 4 टाइम्स 5। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, पेयरिंग बननी चाहिए। तो यहाँ से 1 पेयर ये बनेगा और 1 ये, और दोनों पेयर में से 1 1 जो नंबर है वो टेक आउट करेंगे। तो 5 5 जा 25, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25। तो ये आप जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे आप ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ओके,
इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग डिवीजन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। किसको? 1 से स्टार्ट करते हैं, जितने भी हमारे ओड नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं। जैसे 1 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और उसके बाद 15, 17 और कहाँ तक? जब तक आपका टिल 0 गेट, जब तक आपको 0 ना मिल जाए तब तक आप सब्ट्रैक्शन करते जाओगे। फर्स्ट है, जैसे हमने 625 का ही निकाला था, इसमें से क्या करेंगे? -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम एक छोटा नंबर लेके चलते हैं क्योंकि 625 में मैनी टाइम्स सब्ट्रैक्शन स्टेप्स होंगे, तो इस स्मॉल नंबर देखो। तो सबसे पहले हमने लिया 25 में क्या करना है? -1, ये हो जाएगा आपका 24 में से देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 21, फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 21 - 5, यहाँ से आ जाएंगे 16 - 7 और गेट होगा आपको 9, फिर 9 - 9 0। क्या मिला आपको लास्ट में? 0। जैसे ही 0 आ जाएगा हम सब्ट्रैक्ट करना स्टॉप कर देंगे और अपने स्टेप काउंट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, उसके बाद थर्ड, देन फोर्थ और देन फिफ्थ। तो कितने स्टेप में आपका सम कंप्लीट हुआ? इन 5 स्टेप्स, ठीक है। 5 स्टेप में आपने अपने सम को कंप्लीट किया। तो जो 25 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा? 5। मीन्स जितने स्टेप में आपका सम कंप्लीट हो रहा है वही क्या कहलाएगा? उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं। अगेन आई रिपीट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो मेथड होता है उसमें हम सबसे पहले जो आपके ओड नंबर होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और कब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे? जब तक आपको 0 ना मिल जाए। फिर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम उस नंबर को यहाँ राइट करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और फिर क्या करना है? स्टेप्स काउंट करने हैं कि कितने स्टेप्स में आपका सम कंप्लीट हुआ। देखो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। ओके, अच्छा, जैसे 625 था, अगर हम उसका निकालेंगे तो उसमें हमारे 25 स्टेप कंप्लीट होंगे और 25 स्टेप में ये सम कंप्लीट होगा तो आपके स्क्वायर रूट क्या आएगा? 25 आएगा। अब देखिए इतने सारे, मान लो 625 ही हमारा 100 की डिजिट में ही है अभी, और फिर हमने क्या करना है? यहाँ से सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप किससे सोल्व कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके अलावा होता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो ये आपका 625 है, इसका स्क्वायर रूट 25 निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यस बेटा, लेट वी टेक सम एग्जांपल बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपके पास यहाँ अंडर स्क्वायर रूट में क्या गिवन है? 289 और 169। आपने यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसे होगा तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये 289 है और नीचे 169 है, ऐसे तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम क्या करेंगे? इन नंबर को सेपरेट कर देंगे। ऐसे राइट कर सकते हैं 289 अंडर रूट 169। अब क्या होगा? मान लेते हैं बस हमारे पास ये वाला नंबर है, पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे देन इसका। ओके, तो 289 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अब आपको मेथड पता है ना, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे। चेक करो ये किससे डिवाइड होगा? ये होगा आपका डायरेक्टली, देखो 1 से तो हम करते ही नहीं, 2 से वैसे नहीं होगा, लास्ट डिजिट ओड है। 3 से इनका सम 10 और 9 19 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से भी नहीं होगा। अब लास्ट में 9 है, इट मीन्स लास्ट में 9 होता है, या तो 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, या फिर 7 की टेबल में आता है, 7 7 जा 49, और 9 की टेबल में भी 9 1 जा पे आता है। तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 7 से चेक कर लेंगे। 7 से 7 4 जा
28, फिर ये 2 रिमाइंडर आता है, मीन्स 7 से भी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। 11 से चेक करो, 9 से भी नहीं होता, तो 11 से चेक करो, 2 जा 22 और यहाँ से 6, मीन्स 11 से भी नहीं होगा। ये होगा आपका डायरेक्टली 17 से। ओके, 17 1 जा 17, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से रिमाइंडर, देखो 1 1, ये हो जाएंगे आपके 11 यहाँ आगे लग जाएंगे, तो ये बनेंगे आपके 119। तो 17 7 जा 119, ओके। और फिर अगेन 17 1 जा 17, क्लियर हो गया। तो इस जो 289 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 × 17। तो जो 289 है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 17, ओके। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट करेंगे कि 289 जो है उसको ऐसे राइट कर देंगे। 289 को हम लिख सकते हैं 17 × 17, और इसी तरह से फिर किसका निकाल लेंगे, 169 का। जब हम 169 का रूट फाइंड आउट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना और चेक करते जाएंगे, 2 से भी नहीं होता, 3 से, ये लास्ट में जाके आपका 13 की टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। 13 1 जा 13, यहाँ से आएंगे आपके 3 और ये 39, 13 3 जा 39, फिर अगेन 13 1 जा 13। तो जो 169 है इसको लिख सकते हैं 13 × 13। अब यहाँ से क्या होता है, जो भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है उनके पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग में दोनों पेयर में से एक ही एलिमेंट हम बाहर लेंगे, एक ही नंबर आउट करेंगे। तो इन दोनों का 1 पेयर हो गया 17 × 17। तो आप क्या करोगे, एक बार 17 को राइट कर दोगे जैसे, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जो ये वाला है इसको राइट कर सकते हैं 13 का स्क्वायर। अब जो ये 17 स्क्वायर है इससे जो है आपका ये वाला कैंसिल हो जाता है। ये ऐसे कैसे हो जाता है, ये देखो 17 का स्क्वायर है और जो हमारा ये वाला साइन है स्क्वायर रूट का, इसकी वैल्यू होती है 1/2। मीन्स आप या तो किसी नंबर के ऊपर ऐसे रूट लगा दो, या फिर आप क्या करो, उसकी पावर 1/2 राइट कर दो। जैसे ही हमने इस नंबर की पावर 1/2 राइट की, इट मीन्स ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्लियर। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ से समझ आ गया ना। अब हम इस 2 से ये वाली पावर कैंसिल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 17। इसी तरह से नीचे 13 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17/13। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आपको स्क्वायर रूट गिवन हो तो आप ऐसे निकाल लोगे उनका। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें हमने क्या, एक जो लाइन थी वो नोट की थी, एक पॉइंट था कि जिसका भी यूनिट प्लेस के ऊपर क्या हो, यूनिट प्लेस नंबर या तो 2 हो या 3 7 और 6 हो। 6 हमारा क्या होता है, 6 की टेबल में आता है ना, तो 2 3 7 ये सब नंबर हो, या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोज हो, ओड नंबर ऑफ जीरोज हो, तो वो क्या होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये सब हमारे डिजिट नहीं आने चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। तो इसको देखते ही हमें पता लग गया यूनिट प्लेस 2 है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 7 में भी हमारा नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है 237, इसमें यूनिट प्लेस 7 है, इसलिए ये वाला नंबर भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक नंबर यहाँ पे 8 भी राइट करेंगे, लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे क्या है, 8 है, और 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 9, यस 9 जिसके लास्ट में होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो ये तो सिंपली वैसे चेक करना है हमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अच्छा, उसके लिए देखो, जब भी हम 1 किसी भी नंबर्स के पीछे यूनिट प्लेस 1 है तो उसका यूनिट नंबर है, मतलब स्क्वायर रूट का यूनिट नंबर क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट का यूनिट नंबर होगा 1 × 1 होता है, या फिर 9 × 9 करते हैं तो 81 आता है। तो जैसे कि आपके पास एक नंबर है 121, ये कहा है कि 121 का स्क्वायर रूट निकालो और इसका यूनिट प्लेस बताओ,
तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट में देखो लास्ट डिजिट क्या है 1, तो इसका जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे उस स्क्वायर रूट का यूनिट नंबर 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, तो ये हम स्क्वायर रूट निकाल के पता करते हैं, ये हमारी टेबल्स के अंदर होते हैं, तो वो सब आपको याद करना है। ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।